Hello students, welcome in science class 6. Today we are going to discuss a new topic, that is measuring the length of a curved line. आपको एक कर्व लाइन की लेंथ मेजर करनी है. We cannot measure the length of a curved line directly by using a meter scale. हम लोग कर्व लाइन की जो लेंथ है वो डायरेक्टली नहीं चेक कर सकते मीटर स्केल से, क्योंकि कर्व लाइन इस तरीके से सपोज अगर है तो हम लोग उसकी जो लेंथ होती है वो मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि जो मीटर स्केल होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है इस तरीके से, है ना. तो हमें जो मेजरमेंट करना होता है तो हम स्ट्रेट लाइन से मतलब मीटर स्केल से नहीं कर सकते कर्व लाइन की. We can use a thread to measure the length of a curved line. हम लोग थ्रेड यूज कर सकते हैं. थ्रेड मतलब जो धागा होता है वो उस कर्व लाइन की लेंथ के लिए यूज कर सकते हैं. Let us start one activity. Activity 4. Use a thread to measure the length of a curved line AB. Put a knot on the thread near one of its end. आपको क्या करना है, एक कर्व लाइन ए बी की लेंथ मेजर करनी है थ्रेड की हेल्प से, धागे की हेल्प से. पुट अ नॉट ऑन द थ्रेड नियर वन ऑफ इट्स एंड. आपको क्या करना है, एक एंड पे, उस धागे की एक एंड पे नॉट मतलब एक नॉट एक एंड पे लगा देनी है. प्लेस दिस नॉट ऑन द पॉइंट ए. आपको क्या करना है, पॉइंट ए पे ये नॉट लगा देनी है. Now place a small portion of the thread along the line. आपको इस थ्रेड पे एक छोटा सा पोर्शन लगाना है उस लाइन का. कीपिंग इट टॉट यूजिंग योर फिंगर एंड थंब. आपको क्या करना है, उसको थोड़ा सा टॉट करना है, टेढ़ा करना है. होल्ड, और आपको फिंगर और थंब की हेल्प से उसको पकड़ना है टाइटली. होल्ड द थ्रेड एट दिस एंड पॉइंट विथ वन हैंड. आपको होल्ड करना है उस एंड थ्रेड के एंड को एक हाथ से. यूजिंग द अदर हैंड स्ट्रेच अ लिटिल मोर पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द कर्व लाइन. आपको दूसरे हाथ से स्ट्रेच करना है उस पोर्शन को, उस थ्रेड के एक पोर्शन को कर्व लाइन के आसपास अलोंग. गो ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसेस till the other end B of the curve line is reached. आपको ये प्रोसेस रिपीट करनी है जब तक के एंड बी के कर्व लाइन तक आप नहीं पहुंचते. मेक अ मार्क ऑन द थ्रेड वेयर इट टचेस द एंड बी. आपको एक मार्क करना है एंड बी पे उस थ्रेड के जब तक वहाँ पे पहुँचे. नाउ स्ट्रेच द थ्रेड अलोंग अ मीटर स्केल. अभी आपको क्या करना है, मीटर स्केल के अलोंग आपको उस थ्रेड को स्ट्रेच करना है. मेजर द लेंथ बिटवीन द नॉट इन द बिगिनिंग एंड द फाइनल मार्क ऑन द थ्रेड. फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, जहाँ से आपने वो नॉट बांधी थी, जहाँ से नॉट बांधी थी थ्रेड की, उसकी और जो फाइनल मार्क है थ्रेड का उसकी लेंथ मेजर करनी है. दिस गिव्स द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन ए बी. इससे आपको क्या पता चलेगा, जो कर्व लाइन की लेंथ है, जो कि कर्व लाइन थी ए बी, उसकी लेंथ हमें पता चलेगी. वी सी दैट वी नीड अ लॉट ऑफ केयर टू एंश्योर दैट वी आर मेजरिंग डिस्टेंसेस एंड लेंथ करेक्टली. इस टाइम हमें बहुत केयर लेनी है ताकि हम लोग डिस्टेंस अच्छे से मेजर कर सकें और उसकी लेंथ भी करेक्टली मेजर कर सकें. एंड वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड डिवाइसेस with which we measure these distances and can convey our results to other. तो हमें जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है या फिर डिवाइसेस है उससे मेजर करना है और हम लोग अच्छे रिजल्ट दे सके डिस्टेंसेस के. नेक्स्ट इज 10.7 मूविंग थिंग्स अराउंड अस. जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर रही थी, मतलब उसमें गति आ रही थी. हमारे आसपास जितनी भी चीज़ों को गति है वो चीज़ें देखनी है हमें. लेट अस सी एक्टिविटी 5. थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट यू हैव सीन रिसेंटली. आपको सोचना है आपने अभी अभी कुछ जो चीज़ें देखी है उसके बारे में. लिस्ट देम इन अ टेबल 10.4.
आपको 10.4 जो कि नीचे दिया गया है उसमें उसकी लिस्ट बनानी है. दिस में इंक्लूड्स अ स्कूल बैग, अ मॉस्किटो, अ टेबल. उसमें हो सकता है आपकी स्कूल बैग हो, अ मॉस्किटो हो या फिर टेबल हो सकता है. पीपल सिटिंग ऑन चेयर्स और पीपल मूविंग अबाउट. कुछ लोग बैठे हुए होंगे चेयर पे या फिर जो मूव कर रहे होंगे. द लिस्ट में ऑल्सो हैव अ बटरफ्लाई, अ डॉग, अ काउ, योर हैंड्स, अ स्मॉल बेबी, अ फिश इन अ वाटर, अ हाउस, अ फैक्ट्री. उसमें हो सकता है बटरफ्लाई हो, तितली हो, एक कुत्ता हो, एक गाय हो, आपके हाथ हो सकते हैं, एक छोटा बेबी हो या फिर पानी में एक मछली हो, आपका घर हो सकता है, एक फैक्ट्री हो सकती है. अ पीस ऑफ स्टोन, एक पत्थर का टुकड़ा हो सकता है. अ हॉर्स, एक घोड़ा हो सकता है, एक गेंद हो सकती है. अ बैट, एक बैट हो सकती है. मूविंग ट्रेन भी हो सकती है, चलती हुई रेलगाड़ी भी हो सकती है. अ सीविंग मशीन, मतलब सिलाई मशीन भी हो सकती है. अ वॉल क्लॉक और द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, जो वॉल क्लॉक हो सकती है या फिर जो आपके हाथ की बंधी हुई घड़ी होती है वो हो सकती है, या दीवार की घड़ी भी हो सकती है. मेक योर लिस्ट एज लार्ज यू कैन. आपको एक अच्छे से लिस्ट बनानी है जो कि जितनी लंबी आप बना सकते हो जितनी आप बना दें. विच ऑफ दीज आर मूविंग, विच आर एट रेस्ट. उनमें से किसको गति है और कौन सी रेस्ट में है, मतलब कौन सी स्थिर है, एक जगह पे है. तो हमें ये लिस्ट प्रिपेयर करनी है. आपको इस टेबल में इस तरीके से ये लिस्ट प्रिपेयर करनी है. जैसे टेबल 10.4 में दिया है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड इन मोशन. यहाँ पे ऑब्जेक्ट के नाम दिए हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और कौन सा रेस्ट में मतलब स्थिर पोजीशन में है और कौन सा ऑब्जेक्ट गति में, किस ऑब्जेक्ट को गति प्राप्त हुई है. जैसे कि यहाँ पे दिया है हाउस. हाउस रेस्ट रहता है, उसमें कोई गति नहीं रहती, एक जगह से वो दूसरी जगह नहीं रह जाता. उसी तरीके से टेबल भी एक ही जगह पे है, क्लॉक भी एक ही जगह पे है. हम और भी एग्जांपल उसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ट्री है. ट्री को गति नहीं रहती, वो रेस्ट पोजीशन में रहता है. इसमें हम देख सकते हैं अ फ्लाइंग बर्ड, मोशन में हम देख सकते हैं फ्लाइंग बर्ड होता है. सेकेंड हैंड्स ऑफ द क्लॉक. नेक्स्ट इज मूविंग ट्रेन. ओके, उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि फुटबॉल खेलते हुए बॉयज. यहाँ पे हम जो खेल रहे हैं वो भी आपको मोशन में दिखेंगे और वो जो फुटबॉल होगी वो भी आपको मोशन में दिखेंगे. तो दोनों भी ऑब्जेक्ट मतलब फुटबॉल और जो बॉयज है वो भी आपको मोशन में दिखेंगे. तो देखते हैं नेक्स्ट. हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट. आप लोग कैसा डिसाइड कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है या फिर स्थिर है. तो हम लोग वो डिसाइड कर सकते हैं कि मोशन में है मतलब वन प्लेस से दूसरे प्लेस में वो ट्रैवल कर रहा है, ट्रांसफर हो रहा है. और रेस्ट मतलब जब वो एक ही जगह पे स्थिर है तब हम उसको बोल सकते हैं एट रेस्ट. तो इस तरीके से पोजीशन हम डिसाइड कर सकते हैं. यू माइट हैव नोटिस दैट द बर्ड इज नॉट एट अ सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम. हम देख सकते हैं, हम नोटिस कर सकते हैं कि जो बर्ड है जब कुछ देर बाद एक जगह पे नहीं दिखता, इसका मतलब वो क्या हो जाता है, वो इट इज फ्लीव अवे, वो उड़ जाता है. इसका मतलब उसमें गति प्राप्त होती है, उसमें मोशन आ जाती है. वाइल द टेबल इज एट द सेम प्लेस. जैसे जबकि जो टेबल होता है एक ही जगह पे रहता है, वो मूव नहीं करता जब तक हम उसे मूव ना करवाए, कोई और इंसान उसे मूव ना करवाए, वो सेम प्लेस पे रहता है. तो इसका मतलब टेबल इज एट रेस्ट. On this basis, you may have decided whether an object is at rest or in motion. तो इस बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन में है. लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ एन एंट क्लोजली. तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे
एंट की मोशन, मतलब जो चींटियां हैं उसकी गति हम देखेंगे बहुत पास से। एक्टिविटी 6 में हम ये देखेंगे। सिलेक्ट अ प्लेस वेयर यू फाइंड एंट्स। आपको ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे आपको एंट्स दिखेंगे। स्प्रेड अ लार्ज शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन द ग्राउंड एंड कीप अ लिटिल शुगर ऑन इट। आपको क्या करना है, एक वाइट पेपर पे थोड़ी सी जो चीनी है वो स्प्रेड करनी है और उसे ग्राउंड पे रखना है। मतलब उस पेपर को आपको ग्राउंड पे रखने के बाद उस पेपर पे क्या डालनी है, चीनी डालनी है थोड़ी सी। Ants are likely to be attracted to the sugar and you will find many ants crawling on the sheets of paper soon. जैसे ही आपने वहाँ पे इस तरीके से पेपर पे शुगर डाली तो बहुत सारी एंट्स वहाँ पे अट्रैक्ट होंगी और एंट आपको क्रॉल करते हुए उस पेपर की तरफ बढ़ती हुई दिखेंगी। For anyone ant, try and make a small mark with a pencil near its position when it has just crawled onto the sheet of paper. आपको क्या करना है, आपको एक मार्क करना है, एक एंट को रिमार्क करके, एक एंट कंसिडर करके उस एंट का आपको मार्क करना है। जैसे ही वो क्रॉल करके पेपर के शीट के ऊपर आ गई, उसको आपको मार्क करना है जैसे ही उसने पेपर पे क्रॉल करना शुरू किया, उस पोजीशन को आपको मार्क करना है। जैसे कि फिगर 10.11 में हम देख सकते हैं। देखते हैं हम फिगर 10.11 में मोशन ऑफ एन एंट। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सपोज ये वाला आपका पेपर शीट है, उस पे शुगर, यहाँ पे शुगर के कुछ पार्टिकल्स दिख रहे हैं, शुगर पार्टिकल्स। जैसे ही इस एंट ने क्रॉल करना शुरू किया तो उसकी पोजीशन हमें मार्क करनी है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से स्टार्टिंग जो है वो आप मार्क कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग। कीप मार्किंग इट्स पोजीशन आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स एज इट मूव्स अलोंग द शीट ऑफ पेपर। आपको मार्किंग करते जाना है जैसे जैसे वो जो एंट है वो आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से मार्किंग आपको करते जाना है। आफ्टर सम टाइम शेक द पेपर फ्री ऑफ द शुगर एंड द एंट्स। थोड़ी देर बाद आपको क्या करना है, उस पेपर को शेक करना है और उस पेपर को फ्री कर देना है एंट और शुगर से, मतलब उस पेपर पूरा खाली हो जाना चाहिए। कनेक्ट द डिफरेंट पॉइंट्स यू हैव मार्क विथ एरोज टू शो द डायरेक्शन इन विच द एंट वॉज। आपको सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करना है और उसको रिमार्क्स करते जाना है और उस लाइन को जोड़ना है जहाँ पे वो मूविंग हुई, ऑन मूविंग। ईच पॉइंट यू हैव मार्क शो वेयर द एंट मूव टू इट इन इंटरवल ऑफ अ फ्यू सेकेंड्स। आपको ये मार्क करना है और दिखाना है कि एंट कैसे मूव हुई और कितने सेकेंड्स के बाद उसका इंटरवल था। मोशन seems to be some kind of a change in the position of an object with time, isn't it? मोशन चेंज हो जाती है कुछ समय के बाद और उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाती है ऑब्जेक्ट के साथ और टाइम के साथ। टाइम के साथ ऑब्जेक्ट का जो भी पोजीशन होता है वो चेंज होता है। जैसे कि अभी हमने देखा टाइम टू टाइम वो कर्व लाइन में आड़ी टेढ़ी एंड चल रही थी। इन एक्टिविटी 5, वेयर डिड यू प्लेस ऑब्जेक्ट्स लाइक अ क्लॉक, sewing machine or an electric fan in your grouping of object? एक्टिविटी 5 में ऑब्जेक्ट जैसे कि वेयर डिड यू प्लेस ऑब्जेक्ट लाइक अ क्लॉक, आपने क्लॉक अगर देखा, सीविंग मशीन ली, इलेक्ट्रिक फैन लिया और आपने ऐसे बहुत सारे ग्रुप के ऑब्जेक्ट लिए। आर दिस ग्रुप ऑब्जेक्ट्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर? क्या ये जो ऑब्जेक्ट है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? No. Do you notice movement in any of their parts? The blades of an fan or the hands of a clock? How are they moving? जो blades होते हैं फैन के और क्लॉक की जो हैंड्स होती हैं, क्या वो मूव करते हैं? Is their movement similar to that of an ant or a train? क्या जो मूवमेंट होती हैं
एंट की और ट्रेन की वो मूवमेंट सिमिलर होती है? तो ऐसा नहीं होता. लेट अस नाउ look at some types of motion to help us understand these differences. तो हम देखते हैं कुछ टाइप्स जो कि मोशन के टाइप्स हैं और उनमें जो डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे. Let us start. 10.8 types of motion. You may have observed the motion of a vehicle on a straight road. आपने देखा होगा व्हीकल की जो मोशन होती है वो स्ट्रेट रोड पे आपने कैसे देखी. जैसे कि इस रोड पे हम देख सकते हैं इन व्हीकल्स की जो मोशन है वो किस तरीके से, वो स्ट्रेट लाइन है. मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर इन परेड और द फॉलिंग ऑफ अ स्टोन. यहाँ पे आपको सोल्जर जो है, सोल्जर की मार्च दिख रही है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जब परेड कर रहे थे तब कैसे दिखती हैं, और स्टोन की जब गिरता है तब की. 10.12 में फिगर में हम ये दे सकते हैं. व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दिस? किस तरीके का मोशन है? स्प्रिंटर्स इन 100 मीटर रेस ऑल्सो मूव अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक. जो स्प्रिंटर्स होते हैं, स्प्रिंटर्स मतलब होता है धावक, एक जगह से दूसरी जगह जो रेस करता है उसको. 100 मीटर की रेस में स्ट्रेट ट्रैक पे अगर कोई स्प्रिंटर भागता है, दौड़ता है, तब कौन सी मोशन होती? कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल फ्रॉम योर सराउंडिंग्स? क्या आप लोग इसी तरीके से अलग अलग कुछ एग्जाम्पल्स आपके आसपास के बता सकते हैं? इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स वी सी दैट द ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन. सारे एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि सारे जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहे थे स्ट्रेट लाइन में. तो इस जो मोशन है इसको बोलते हैं हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन. ये एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में हो रही थी, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही. हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. उस टॉपिक में हम देखेंगे कुछ एक्टिविटी रिलेटेड विद द टाइप्स ऑफ मोशन. Okay, thank you.